Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BL Lab Scientist. दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स के पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था कि लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लिपिड्स के फंक्शंस क्या होते हैं, और लास्ट में हमने डिस्कस करा था कि लिपिड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है. तो जब हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे ना, तो हमने वहाँ देखा था कि लिपिड्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से था. एक तो क्लासिफिकेशन था, हमने देखा था कि लिपिड्स फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो फैटी एसिड्स के नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसका सेकंड क्लासिफिकेशन, जो डिपेंड करता है इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन. मतलब लिपिड्स जिस चीज़ से मिलकर बना होता है ना, उसके कंपोजिशन के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है. तो इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे लिपिड्स चार तरीके से फर्दर डिवाइडेड है. पहला है आपका सिंपल लिपिड्स, दूसरा है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, और तीसरा है आपका डिराइव लिपिड्स, और चौथा है मिसैलेनियस लिपिड्स. तो देखिए, सिंपल लिपिड्स के हमें नाम से ही समझ आ रहा है. सिंपल लिपिड्स का मतलब क्या है? सिंपल, हमने जो लिपिड्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करा था ना पार्ट फर्स्ट में, तो पार्ट फर्स्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में मेंशन कर दूंगी. वहाँ पे आप देखना कि लिपिड्स का जब हम स्ट्रक्चर समझ रहे थे तो हम उसमें देखा था कि लिपिड्स के स्ट्रक्चर में बेसिकली दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. एक तो होती है फैटी एसिड, दूसरी चीज़ होती है अल्कोहल. और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है, जब ये दोनों एक दूसरे से बाइंड होते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे कहा जाता है ईस्टर बॉन्ड. इससे लिपिड्स की डेफिनेशन हमने देखी थी कि दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. तो बेसिकली लिपिड्स के सिंपल स्ट्रक्चर में क्या है? एक तो फैटी एसिड और अल्कोहल. तो यहाँ पे भी जिन लिपिड्स के स्ट्रक्चर में से फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है सिंपल लिपिड्स. कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के नाम से समझ आ रहा है कि इसके अंदर फैटी एसिड और अल्कोहल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक एडिशनल ग्रुप भी प्रेजेंट है. इससे इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि एक एडिशनल ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ गया है. डिराइव्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो हम सुपरफिशियली समझ रहे हैं. डिराइव्ड के नाम से हमें क्या समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं से डिराइव हुआ है. कहाँ से डिराइव हुए हैं ये लिपिड्स? जो आपके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर जो लिपिड्स आते हैं ना, उनसे डिराइव करे गए लिपिड्स है, उसे कहा जाता है थर्ड. वो किस कैटेगरी के अंडर आते हैं? डिराइव लिपिड्स के अंडर आते हैं. फोर्थ है आपका मिसैलेनियस. मिसैलेनियस का मतलब क्या होता है? कि जिसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, उसे मिसैलेनियस बोलते हैं, राइट. तो ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लिपिड जैसी होती हैं, तो वो किसके अंडर आते हैं? आपके मिसैलेनियस लिपिड्स के अंदर आते हैं, जिनके अंदर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स. अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. तो पहला है आपका सिंपल लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स क्या है? वही है बेसिकली कि दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल्स. ये ईस्टर्स हैं किसके? फैटी एसिड्स के और अल्कोहल्स के. तो इसके स्ट्रक्चर में से फैटी एसिड और अल्कोहल मिलेगा. यहाँ पे सिंपल लिपिड्स के दो एग्जाम्पल्स हैं. पहला एग्जाम्पल आपका न्यूट्रल फैट और दूसरा एग्जाम्पल है वैक्सेस. तो न्यूट्रल फैट और वैक्सेस दोनों ही क्या है? दोनों में सिमिलैरिटी क्या है यहाँ पर? कि दोनों ही सिंपल लिपिड है. मतलब दोनों में एक तो फैटी एसिड होगा और एक अल्कोहल होगा, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों के अंदर. तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे डिफरेंस होता है अल्कोहल का. न्यूट्रल फैट में जो अल्कोहल होता है वो होता है ग्लिसरॉल, और वैक्सेस के अंदर जो अल्कोहल होता है वो होता है आपका सिटाइल अल्कोहल. तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल फैट्स क्या है? दीज आर द फैटी एसिड, सिंपल लिपिड्स की डेफिनेशन क्या है? दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल्स. फिर इसके दो एग्जांपल्स है. तो न्यूट्रल फैट्स की डेफिनेशन क्या है? कि दीज आर द ट्राई ईस्टर्स, मतलब तीन ईस्टर बॉन्ड बने हैं यहाँ पे. दीज आर द ट्राई ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल. यहाँ पे अल्कोहल कौन सा है? ग्लिसरॉल. इट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. हमें पता है कि हमारी बॉडी में जब लिपिड्स स्टोर होता है तो किस फॉर्म में होता है? वो टीजी की फॉर्म में. तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. हमारी बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी ये रोल करता है. वैक्सेस क्या है? दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद सिटाइल अल्कोहल. यहाँ पे अल्कोहल कौन सा है? सिटाइल अल्कोहल. अब नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिपिड्स. कॉम्प्लेक्स मतलब वही किसके अंदर फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होगा और एडिशनल ग्रुप्स होंगे. So these are esters of fatty acid with alcohol but also having additional group like phosphate. लेकिन इसके अंदर एडिशनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, जैसे कि आपका हुआ फॉस्फेट. अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोल देंगे? सिंपली फॉस्फोलिपिड. लिपिड तो है ही, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप आगे जुड़ गया है तो इसको नाम क्या दे दिया गया है? दीज आर द फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड क्या होंगे? दे कंसिस्ट ईस्टर ऑफ फैटी एसिड. फैटी एसिड होगा इसमें, हाँ जी होगा. अल्कोहल होगा क्योंकि एक लिपिड है, और साथ ही इसमें एडिशनल ग्रुप भी है फॉस्फेट का. तो फॉस्फेट है, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस है एंड कुछ अदर सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पे हमने इसका बनाया है कुछ फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, कि इसमें फैटी एसिड है, इसमें अल्कोहल है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजनस बेसेस है.
यहाँ पे हमने दो इसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं फॉस्फोलिपिड्स के। पहला एग्जाम्पल है आपका फॉस्फोटाइडल कोलिन एग्जाम्पल, जिसे हम दूसरे नाम से लेसिथीन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है इसका फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन, जिसे हम सिफालिन के नाम से भी जानते हैं। फॉस्फोलिपिड्स देखिए दो तरीके से फर्दर डिवाइडेड होता है। पहला तो होता है आपका ग्लीसरोफॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है हमारा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। दोनों ही फॉस्फोलिपिड है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप और लिपिड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी दोनों में डिफरेंस अल्कोहल का है। यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो होगा ग्लिसरॉल और यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो होगा आपका स्फिंगोसीन। ठीक है, तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में क्या होगा? इट कंटेन ग्लिसरॉल एज अल्कोहल। इसके एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल हमने देखे थे ना यहाँ पे, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के, मतलब दोनों में अंदर क्या है? अल्कोहल कौन सी है? ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है इसके लिसिथिन एंड सिफालिन। और यहाँ पे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में क्या है? अल्कोहल कौन सी है? स्फिंगोसीन, और इसका एग्जाम्पल है आपका स्फिंगोमाइलिन। अब बी है हमारा ग्लाइकोलिपिड, नाम से समझ आ रहा है लिपिड है मतलब फैटी एसिड और अल्कोहल तो है। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो लिपिड फैटी एसिड अल्कोहल है, प्लस एक और ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड हुआ। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है, इसको क्या नाम दिया गया है? ग्लाइकोलिपिड। सो दीज आर द ईस्टर्स। अब आपको डेफिनेशन भी बनाना आ गया ना, अगर हम नाम को तोड़ तोड़ के समझ जाते हैं ना तो हमें डेफिनेशन भी समझ आ जाती है। सो दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल एंड हैविंग एडिशनल ग्रुप कौन सा? कार्बोहाइड्रेट का। उसके एग्जाम्पल्स हैं आपका सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। थर्ड है आपका लिपोप्रोटीन। सिंपल है, कई बार हमने सुना है लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है? इसमें लिपिड्स हैं और एडिशनल ग्रुप क्या है? प्रोटीन का। सो दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। लिपिड है तो फैटी एसिड भी होगा, हाँ होगा, अल्कोहल भी होगा, और हैविंग एडिशनल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पे क्या होंगे? एडिशनल ग्रुप के नाम पर प्रोटीन्स होंगे। इसके एग्जाम्पल्स हम सभी को पता है, VLDL, IDL, LDL, HDL और काइलोमाइक्रोस। इनकी फुल फॉर्म्स क्या है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और लास्ट है आपका काइलोमाइक्रॉन्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके लिपोप्रोटीन के। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर जो अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं वो कौन कौन से? आपके सल्फोलिपिड्स एंड अमाइनोलिपिड्स। इसके नाम से भी हमें समझ आ रहा है लिपिड्स हैं मतलब फैटी एसिड अल्कोहल है, और यहाँ पे एडिशनल ग्रुप क्या है? सल्फेट है, इसको नाम दिया गया है सल्फोलिपिड्स। इसकी भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अमाइनोलिपिड्स में क्या है? लिपिड्स हैं और साथ में एडिशनल ग्रुप कौन सा है? यहाँ पे अमाइनो है। अब थर्ड था हमारा डिराइव लिपिड। डिराइव लिपिड्स को हमने सुपरफिशियली देखा था। क्या मतलब था कि ये जो डिराइव लिपिड्स होते हैं ना, ये किससे डिराइव करे गए हैं? जो हमारे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड थे ना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, वहां से ये डिराइव करे गए हैं, इसलिए इसको कहा जाता है डिराइव लिपिड्स। अब डिराइव का मतलब क्या है? डिराइव का मतलब ये है कि हमने देखा था लिपिड्स जब जुड़ते हैं ना एक दूसरे से, फैटी एसिड जब जुड़ते हैं तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो रहा था? जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था तब क्या बन रहा था? उनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा था, राइट? तो अगर हम इसी तरीके से उसमें वाटर ऐड करके उसका बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा? टूटने से कुछ नया स्ट्रक्चर बनेगा। हम कोई प्रोडक्ट डिराइव करेंगे तो वो सारे जो डिराइव प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो भी चीज़ आप डिराइव करते हो वो किसके अंडर आता है? आपका डिराइव लिपिड्स के अंडर आता है। ये चीज़ समझ आई कि आपका जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के अंदर जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं उसमें आपने वाटर को ऐड करके उनका हाइड्रोलिसिस कर दिया, उनके बॉन्ड तोड़ दिए, एक्चुअल आपने जो स्ट्रक्चर था वो तोड़ दिया। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद जो डिराइव आपने प्रोडक्ट किया है वो डिराइव प्रोडक्ट्स अब किसके अंडर आएंगे? आपके डिराइव लिपिड्स के अंडर आएंगे। सो डिराइव लिपिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ दोज गिवन इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप सेकंड। डेफिनेशन समझ आ गई? डिराइव लिपिड्स वो है जो आप ऑब्टेन करेंगे जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के लिपिड्स का, विच इज स्टिल हैविंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिपिड्स। आपने उसको तोड़ तो दिया, लेकिन आपने उसको इतना नहीं तोड़ा कि उसने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को खो दिया। आपने तोड़ा, प्रोडक्ट को डिराइव करा, लेकिन उन प्रोडक्ट्स में अभी भी लिपिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए वो क्या कहा जा रहा है? आपको डिराइव लिपिड्स कहा जा रहा है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? जैसे फैटी एसिड, ग्लीसरॉल, मोनोकाइल ग्लीसरॉल, डायाकाइल ग्लीसरॉल, स्टीरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, कीटोन बॉडीज, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके डिराइव लिपिड्स के एग्जाम्पल हैं। लास्ट है आपका मिसैलिनियस लिपिड्स। ये क्या होते हैं? वही मैंने बताया था कि मिसैलिनियस में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिपिड्स के भी मिलेंगे, इसलिए इनको मिसैलिनियस लिपिड्स के अंडर रखा जाता है। सो दीज इंक्लूड लिपिड्स विच कंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स। इसके अंदर वो लिपिड्स आते हैं जिनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिपिड्स की, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं आपके कैरोटिनॉइड्स,
टर्पेन्स, स्क्वालिन, हाइड्रोकार्बन्स एंड पेंटासिपॉन। पेंटासिपॉन वो लिपिड्स जो आपको कहाँ मिलते हैं, बी वैक्स के अंदर प्रेजेंट मिलते हैं, वो होता है आपका पेंटासिपॉन। तो सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं आपके, मिसैलिनियस लिपिड्स के। इन सारे एग्जाम्पल्स में कुछ क्या है, लिपिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए इसको किसके अंडर रखा गया है, मिसैलिनियस लिपिड्स के अंडर रखा गया है। अब देखिए लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने एग्जांपल्स देखे थे ना लिपोप्रोटीन में, VLDL, IDL, LDL, HDL, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इनके स्ट्रक्चर में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो लास्ट में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या डिफरेंस है। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं गुड कोलेस्ट्रॉल वर्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे LDL और HDL को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो यहाँ पे देखो हम इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, तभी हमारा डाउट क्लियर होगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं LDL के फंक्शन को। LDL देखो एग्जैक्टली क्या करता है, देखो लिपोप्रोटीन का एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे LDL भी क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करेगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को ये क्या करता है, लिवर से कोलेस्ट्रॉल को लेता है अपने अंदर और कहाँ ले जाता है, हार्ट टिश्यू तक ले जाता है और कोलेस्ट्रॉल को वहाँ जाके डिपॉजिट कर देता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि LDL कोलेस्ट्रॉल को लिवर से लेकर, जो लिवर में मेटाबॉलिज्म वगैरह है ना कोलेस्ट्रॉल, लिवर से कोलेस्ट्रॉल को लेकर ये हार्ट टिश्यू तक ले जा रहा है और वहाँ पे जाके हार्ट टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट कर रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिशन होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा, जितना ज़्यादा LDL का लेवल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट टिश्यूज़ में जमा होना स्टार्ट होगा। जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हार्ट टिश्यू में जमा होना स्टार्ट होगा, आपकी जो वो वेसल्स हैं हार्ट की, वो क्या होती जाएंगी, नैरो होती जाएंगी, जिससे क्या होगी, हार्ट डिजीज़ बढ़ती जाएंगी, राइट। HDL का क्या काम है, HDL देखो यहाँ पे एकदम अपोजिट काम करता है। HDL भी क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करने का काम करेगा क्योंकि एक लिपोप्रोटीन है, बट ये क्या करेगा, ये हार्ट टिश्यूज में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है ना, उसको ये अपने अंदर लेता है और कहाँ पहुँचाता है, लिवर तक, और लिवर फिर इसका क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। यहीं पे देखिए डाउट होता है सबको कि LDL के नाम से अगर हम देखें तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और इसका नाम हम देखें तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो नाम से हमें क्या कंफ्यूजन होता है कि LDL तो भाई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, तो इसके बढ़ने से, इसकी तो डेंसिटी कम है, तो इसके बढ़ने से डिजीज क्यों हो रही है। डेंसिटी इसकी कम है, किसकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है। डेंसिटी तो कम है लेकिन इसका फंक्शन तो अपोजिट है ना, ये लिवर से कोलेस्ट्रॉल को हार्ट टिश्यू में जाके डिपॉजिट कर रहा है। इसलिए LDL का लेवल बढ़ना आपके लिए क्या कहलाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे LDL क्या कहलाएगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है। HDL की फुल फॉर्म हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, डेंसिटी तो हाई है लेकिन इसका फंक्शन क्या है, गुड फंक्शन है। क्या है कि कोलेस्ट्रॉल को हार्ट टिश्यू से ले जाता है लिवर तक और यहाँ पे ये इकट्ठा नहीं होने देता है। तो अगर HDL का लेवल बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटेगा, कहाँ पे, हार्ट में, और हार्ट अटैक की या हार्ट डिजीज़ की जो रिस्क है वो भी कम होगी। LDL में क्या होगा, LDL का लेवल अगर बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल का भी लेवल बढ़ेगा और जो रिस्क है हार्ट अटैक की, हार्ट डिजीज़ की, वो रिस्क भी बढ़ेगी। इसलिए HDL आपका क्या कहलाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, और आपका LDL क्या कहलाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। So yeah, this is all about this video lecture. I hope आपको ये वीडियो समझ आया होगा. If you like this video, please like, share, subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.